गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम सर्कल पर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 करें। इस एग्जाम्पल में हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि पॉइंट 2, -2 और पॉइंट 3, 4 से पास हो रहा है और उसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द लाइन x + y = 2। ओके, तो आइए इसका सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन, सबसे पहले सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, जहां पर h और k क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, और r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये h और k कहां लाई कर रहे हैं, इस लाइन x + y = 2 पर लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं h, k, ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इजंट इट। दैट मीन्स हमारे पास क्या इक्वेशन मिल जाएगी, h + k = 2। ओके, हमारे पास दो इक्वेशन है। सबसे पहली इक्वेशन तो सर्कल की जनरल इक्वेशन हमने लिखी, इक्वेशन 1, और दूसरी इक्वेशन हमने इससे डिराइव की कि जो सेंटर है वो लाइन x + y = 2 पर लाई कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, अब इस एग्जाम्पल में और क्या कह रहा है, इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि जो सर्कल है वो 2, -2 और 3, 4 से पास कर रही है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है 2, -2 और 3, 4, इस सर्कल की इक्वेशन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगी, इजंट इट। तो सबसे पहले उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम रखते हैं इस इक्वेशन में, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -2। तो x की जगह 2, y की जगह -2 अगर हम यहां रखें तो आपको क्या मिलेगा, 2 - h होल स्क्वायर प्लस -2 - k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इक्वेशन 3, अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को इस सर्कल की इक्वेशन में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 - h होल स्क्वायर प्लस 4 - k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 4। अब आपके पास तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है, h, k और r। तो आप इजीली h, k और r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड करें तो हमें क्या मिलेगा, 4 + h स्क्वायर -4h प्लस 4 + k स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। दैट मीन्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -4h प्लस 4k प्लस 8 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसे मान लीजिए इक्वेशन 5। अगर इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 + h स्क्वायर -6h प्लस 16 + k स्क्वायर -8k इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। और यहां से आपको क्या मिलेगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -6h -8k प्लस 25 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये मान लीजिए इक्वेशन 6 है। अब आपके पास तीन इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 2। इन तीनों को सॉल्व करना बहुत इजी है। यहां से आप h या k किसी एक की वैल्यू निकालिए और इक्वेशन 5 में रख दीजिए उस वैल्यू को। जो आपकी इक्वेशन 5 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अब इन टर्म ऑफ h या k और r, इजंट इट। यहां से अगर आप h की वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए h इज इक्वल टू 2 - k, और अगर इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे h की वैल्यू 2 - k, तो ये जो इक्वेशन है वो k और r में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी h इज इक्वल टू 2 - k पुट कीजिए
तो ये इक्वेशन भी k और r में कन्वर्ट हो जाएगी। और चूंकि ये दोनों बराबर हैं, ये भी आर स्क्वायर के बराबर है और ये भी आर स्क्वायर के बराबर है, तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, तो वहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं, इजंट इट। और उसके बाद उस k की वैल्यू यहां पुट कीजिए इस इक्वेशन 2 में, तो यहां से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। और जब आपको h और k दोनों की वैल्यू मिल गई, तो इक्वेशन 5 या इक्वेशन 6 में पुट कीजिए, आपको r की वैल्यू मिल जाएगी, इजंट इट। तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसे, तो आपको h की वैल्यू मिलेगी, h इज इक्वल्स टू 0.7, k इज इक्वल्स टू 1.3 और r इज इक्वल्स टू 12.58। और जब आपको h, k और r मिल गया, h, k और r, तो आप सर्किल की इक्वेशन बहुत ही इजीली लिख सकते हैं, दैट इज x माइनस h का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, दैट मीन्स y माइनस 1.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, दैट मीन्स 12.58 का होल स्क्वायर। ये हो गई आपकी सर्कल की इक्वेशन। ओके